कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं आरिश फ़ारूक और इस वीडियो में हम होम स्क्रीन का एक पार्ट डिज़ाइन करेंगे जैसा कि मैंने स्क्रीनशॉट में हाईलाइट किया है। इसके अंदर हमें वाइट बैकग्राउंड कंटेनर चाहिए जिसके अंदर ब्लैक प्ले बटन होगा और इसी तरह हमें उसमें टाइटल और टैगलाइन चाहिए। तो इसकी डिज़ाइनिंग को लॉजिकली समझने के लिए मैंने इसको पार्ट्स में ब्रेक किया है। सबसे पहले हमें चाहिए कंटेनर विजेट। कंटेनर विजेट का वाइट बैकग्राउंड होगा, राउंडेड एजेस होंगे। फिर कंटेनर विजेट के अंदर हमें चाहिए रो विजेट। रो विजेट हमें आइटम्स को, विजेट्स को हॉरिजेंटली अलाइन करने का ऑप्शन देता है, यानी कि वो हॉरिजेंटल रो फॉर्म में अलाइन होंगे, मतलब वन बाय वन उसमें ऐड होंगे। फिर रो विजेट के अंदर हम एक और कंटेनर विजेट ऐड करेंगे जिसकी शेप का सर्कुलर शेप होगी और ब्लैक बैकग्राउंड होगा जिसके अंदर हमारे पास प्ले बटन आएगा। तो इसको हम ऐड करेंगे रो विजेट में। फिर ये होगा पहला आइटम रो विजेट में। फिर दूसरा आइटम जो हमारे पास रो विजेट में आएगा वो आएगा कॉलम विजेट। कॉलम विजेट हमें आइटम्स को वर्टिकली अलाइन करने का ऑप्शन देता है। फिर कॉलम विजेट के अंदर दो टेक्स्ट विजेट ऐड होंगे। एक टेक्स्ट विजेट होगा टाइटल का, डेली रिलैक्सेशन। दूसरा टेक्स्ट विजेट होगा हमारे पास टैगलाइन के लिए। तो ये वर्टिकली अलाइन होंगे। इस तरह करके हमारे पास ये चीज़, ये कंटेनर, ये होम स्क्रीन का पार्ट डिज़ाइन होगा। कंटेनर विजेट। कंटेनर विजेट एक ऐसा विजेट है जो हमें कस्टमाइज करने का बहुत सारा ऑप्शन देता है। मतलब उसके अंदर वो हमें पोजीशनिंग देता है, मतलब हम पैडिंग्स और मार्जिन्स उसमें दे सकते हैं। उसके अंदर वो हमें पेंटिंग के लिए हमें पेंटिंग का फीचर देता है, मतलब उसके अंदर उसको हम बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, शेडोज दे सकते हैं। इसी तरह वो हमें साइजिंग के लिए देता है, तो साइजिंग्स में विड्थ और हाइट हम ऐड कर सकते हैं। तो आमतौर पर इसके 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। एक है हाइट और विड्थ जो कि साइजिंग के लिए यूज़ होता है। मार्जिन्स और पैडिंग, ये इसको हम पोजीशनिंग के लिए यूज़ करते हैं। मार्जिन्स जो होती है ये कंटेनर के एजेस से आउटसाइड स्पेस होती है और पैडिंग कंटेनर के इंटरनली इनसाइड स्पेस होती है। तो कलर्स जो हमको कलर देते हैं, और डेकोरेशन या इसको हम एक्स्ट्रा कस्टमाइज कर सकते हैं डेकोरेशन पैरामीटर से, यानी कि इसके अंदर हम बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। बॉर्डर रेडियस क्या करता है, वो इसकी एजेस को, कंटेनर के एजेस को राउंडेड बना सकता है। इसी तरह बॉर्डर इसको हम दे सकते हैं। जो बॉर्डर क्या करता है, बॉर्डर इसके जो आउटलाइन बॉर्डर है वो उसको कलर दे सकते हैं। इस तरह इसको शेप दे सकते हैं। इसको हम रेक्टेंगल शेप दे सकते हैं, इसको हम सर्कल शेप दे सकते हैं। तो डेकोरेशन में हमारे पास आता है बॉक्स डेकोरेशन। तो बॉक्स डेकोरेशन में हमारे पास कलर आ जाता है। अगर हमने कलर बॉक्स डेकोरेशन में ऐड किया है तो जो हमारे पास कंटेनर का कलर है उसको हमें रिमूव करना होगा। हम एट टाइम एक ही पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, या तो हम बॉक्स डेकोरेशन में कलर को यूज़ करेंगे या हम कंटेनर में कलर को यूज़ करेंगे। दोनों को एक साथ इकट्ठे यूज़ नहीं कर सकते, हमारे पास एरर आएगा। तो अब हम दूसरा हमारे पास आता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस क्या करता है कि इसकी जो एजेस हैं उसको हम राउंड कर सकते हैं। जितनी वैल्यू हम देंगे उसको हम उतना राउंड कर सकते हैं। जैसे मैंने सर्कुलर दिया, सर्कुलर को मैंने 5 वैल्यू दे दी तो 5 के हिसाब से उतना राउंड हो गया। अगर मैं 15 दूंगा वो ज़्यादा राउंड हो जाएगा। इस तरह हमारे पास बॉर्डर आ जाता है। तो बॉर्डर के अंदर भी हम उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, आउटलाइन बॉर्डर की, उसके कलर की, उसके विड्थ की, इस तरह की चीज़ों की। इस तरह हमारे पास शेप आ जाता है। शेप भी हम इसको मल्टीपल शेप्स दे सकते हैं, रेक्टेंगल शेप दे सकते हैं, सर्कल शेप दे सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, हमें ये जो ब्लैक कलर का प्ले बटन चाहिए उसको हमने सर्कुलर शेप दी है, वो डेकोरेशन में ही काम किया है हमने इसकी। अब आते हैं हमारे पास रो विजेट। रो विजेट हमें आइटम्स को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अलाइन करने का ऑप्शन देता है, मतलब जो आइटम्स हम इसमें ऐड करेंगे वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में शो होंगी, रो फॉर्म में शो होंगी हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। एक है मेन एक्सिस साइज, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, चिल्ड्रन। मेन एक्सिस साइज हमें साइजिंग करने की ऑप्शन देता है। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम का ऑप्शन होता है हमारे पास। मिनिमम ये है कि मतलब जितने आइटम्स उसमें अवेलेबल होंगे उतनी ही साइज लेगा। साइज से मेरा मतलब उसकी विड्थ, उतनी विड्थ लेगा। अगर इसमें 2 आइटम्स हैं हमारे पास तो वो 2 आइटम जितनी विड्थ लेगा। अगर 3 है, 3 जितनी विड्थ लेगा। और मैक्सिमम का मतलब ये है कि जितनी अवेलेबल विड्थ ले सकता है वो लेगा रो विजेट हमारे पास। मेन एक्सिस अलाइनमेंट ये हमें अलाउ करता है कि आइटम्स को हम हॉरिजॉन्टली कैसे अलाइन करना चाहते हैं, मतलब इसको हम सेंटर में करना चाहते हैं, स्टार्ट में करना चाहते हैं, एंड में करना चाहते हैं। इसी तरह हमारे पास आता है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हमें आइटम्स को वर्टिकली अलाइन करने का ऑप्शन देता है, मतलब हम सारी आइटम्स को टॉप पे ले जाना चाहते हैं, बॉटम पे ले जाना चाहते हैं, या सेंटर में रखना चाहते हैं। इसी तरह हमारे पास आता है चिल्ड्रन एरे। जो चिल्ड्रन एरे, ये एरे है, ये हमारे पास एक एरे पैरामीटर है जो कि हमें ऑप्शन देता है कि इसमें हम मल्टीपल नंबर ऑफ आइटम्स ऐड करें। मतलब इसमें हम मल्टीपल विजेट्स ऐड कर सकते हैं। जितने विजेट्स हम इसमें ऐड करेंगे वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, रो फॉर्म में हमारे पास स्क्रीन पे शो होंगे।
चलिए अब इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि कैसे काम करता है, कैसे चलता है, और इसमें इसको हम किस तरह डिज़ाइन करेंगे और कस्टमाइज़ करेंगे सारी चीज़ों को। हमें लाइट ग्रे बैकग्राउंड चाहिए। तो सबसे पहले तो हम जो नेविगेशन बार है इसका बैकग्राउंड को चेंज करते हैं, वाइट से चेंज करते हैं। तो हमें शेड 50 तो ये हमें इस तरह बार बार बहुत टाइम लगेगा, तो हम इसको डायरेक्ट मेन स्क्रीन कर देते हैं। यहाँ पर ये मैंने मेन के अंदर जाके जो मेन फाइल थी हमारी उसमें जाके मैंने मेन स्क्रीन विजेट ऐड कर दिया इसके अंदर। तो इससे ये होगा कि हमारा टाइम बच जाएगा, मतलब बार बार जो टेस्टिंग होती है वो स्प्लैश से स्टार्ट होता है। तो चेक करते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है इसके अंदर। इसका दोबारा टेस्ट चेक करते हैं। तो ये हमारे पास चेंज नहीं हुआ, तो देखते हैं क्या वजह चेंज करने वाला। और इसको क्या हमने गला चेंज कर रहे थे, हमें ऐप बार को करना था चेंज, हमने बटन नेविगेशन बार को चेंज कर दिया। तो ऐप बार सॉरी यहाँ पर है, इसको हम करते हैं ग्रे शेड 50। अब इसको टेस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास चला गया, उसमें लाइट ग्रे शेड चला गया। तो अब हमें तो सबसे पहले हम एक कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम बैकग्राउंड कलर दे सकें इसको। इसी तरह हम इसको पैडिंग देंगे, इसकी पोजीशनिंग को सेट करेंगे। अच्छा, पैडिंग हम इसलिए अब दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्क्रीन में लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से हमारे पास एक जैसे गैप अवेलेबल है। तो इसको हम एज अ होल सारी स्क्रीन को पैडिंग दे देंगे ताकि ये हमें बार बार मार्जिन ना देने पड़े। तो इसमें जाएंगे और इसके अंदर हम लेफ़्ट 10.0 और राइट 10.0 हमने पैडिंग इसकी दे दी थी। अब इसके अंदर हम आते हैं चाइल्ड के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, कॉलम। अच्छा, कॉलम हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें इस स्क्रीन में वर्टिकली सारी चीज़ें चाहिए, मतलब ऐप बार के बाद हमें वर्टिकली सारी आइटम्स चाहिए। मिसाल के तौर पे हमें पहला जो हाईलाइटेड पार्ट है वो भी वर्टिकली आइटम है, फिर रिकमेंडेड वो भी वर्टिकल है, फिर ये नीचे वाला है हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा स्लाइडर, ये भी हमारे पास वर्टिकली है। तो इसलिए हमने एक कॉलम ले लिया है, उस कॉलम के अंदर सारी आइटम्स वर्टिकली हमारे पास शो होंगी। तो अब इसके अंदर हम आते हैं मेन पार्ट की तरफ, अपने कंटेनर डिज़ाइन करेंगे सबसे पहले। तो कंटेनर के हमारे पास इसको हम दे देंगे हाइट, दे देंगे इसकी हाइट, इसको हम दे देते हैं 200 हाइट दे देते हैं इसको। और इसको हम कलर दे देते हैं, कलर इसको हम दे देते हैं वाइट। ये हमारे पास वाइट आ गया, तो ये ज़्यादा दे दी हमने हाइट। इसको कम करते हैं और कम करते हैं, इसको 100 पे लेके आते हैं। तो ये हमारे पास ठीक। तो हम थोड़ी सी पैडिंग ज़्यादा कर देते हैं, ओवरऑल पैडिंग जो है लेफ़्ट राइट से 15 कर देते हैं ताकि गैप ज़्यादा है, हमारे पास डिज़ाइन में गैप ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारे पास।
तो टॉप से भी पैडिंग हम दे देते हैं इसको, ताकि टॉप से भी ऐप बार से हमारे पास थोड़ा सा गैप ज़्यादा आए, तो उसको 15 की ही दे देते हैं। ये भी आ गया। तो अब हमारे पास कंटेनर आ गया, वाइट कंटेनर आ गया, जिसकी हमने 100 हाइट दी है। तो अब इसकी थोड़ी सी इसको राउंडेड कर लेते हैं। तो डेकोरेशन में जाएंगे हम, तो बॉक्स डेकोरेशन में जाएंगे। बॉक्स डेकोरेशन में हम जाके इसको देते हैं बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस सर्कुलर का ऑप्शन है हमारे पास, 5.0 दे दिया हमने इसको। तो इसमें तो इसको हम यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। जब हम बॉक्स डेकोरेशन यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ हमें फिर हम बाहर कलर पैरामीटर यूज़ कर ही नहीं सकते। तो फिर हमें कलर पैरामीटर, अगर हम डेकोरेशन यही यूज़ करेंगे तो कलर पैरामीटर हमें बाहर ही ठीक है। अगर हमने डेकोरेशन यूज़ कर लिया तो कलर पैरामीटर फिर इसके अंदर होगा, बाहर होगा तो उसने हमारे पास एरर दिया है। जैसे पहले हमने शुरू में कहा था कि अगर हम एटम एक ही पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने जब यहाँ पर यूज़ किया तो बॉक्स डेकोरेशन में हमने पैरामीटर नहीं था तो फिर भी एरर दे रहा था। तो एक कंडीशन यही है कि जब बॉक्स डेकोरेशन हमने डेकोरेशन को यूज़ किया तब कलर पैरामीटर हम सिर्फ बॉक्स डेकोरेशन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, बाहर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास ठीक हो गया। हमारे पास एजेस आ गए थोड़े से, तो इसको एजेस थोड़े से और बढ़ा लेते हैं, इसको 10 कर लेते हैं अपने पास। यहाँ पर ज़्यादा एजेस हो गए हैं इसके। तो अब इसको हम, ये हमारे पास डेकोरेशन भी होगी, कंटेनर बन गया। अब इसको हम रो विजेट देंगे इसके अंदर, रो विजेट चिल्ड्रन। जो मेन एक्सरसाइज है वो हमने बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम रहने दिया है। मेन हम वो ले लेते हैं, मेन एक्सिस अलाइनमेंट हम स्टार्ट ले लेते हैं। मेन एक्सिस अलाइनमेंट ये हम स्टार्ट ले लिया, ठीक है। तो इसके अंदर अब हमने ब्लैक प्ले बटन ऐड करना है। कंटेनर, इसके अंदर हम फिर जाएंगे, इसमें हाइट वेट दोनों चाहिए होंगे हमें। तो ये इसको हम देते हैं 50 और विड्थ भी 50। और इसको हम डेकोरेशन पे जाते हैं, बॉक्स डेकोरेशन, कलर, तो इस तरह हमारे पास शेप है, बॉक्स शेप हमारे पास आ गई है सर्कल। इसको चेक करते हैं हमारे पास क्या आता है। यहाँ पर ये बार हमारे पास आ गया। तो थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं हम, जैसे कि इसमें पैडिंग दी हुई है, इंटरनली पैडिंग भी दी हुई है उसका। तो बल्कि यहाँ पर नहीं देनी पैडिंग, ये तो रो है हमारे पास, तो इसको हम देंगे पैडिंग को इधर। तो हमें ज़्यादा पैडिंग चाहिए यहाँ पर। इसमें चाइल्ड करेंगे और सेंटर विजेट लगाएंगे। सेंटर विजेट में हम एक आइकन विजेट ऐड कर देंगे। प्ले बटन आ गया हमारे पास। साइज का हमने दे दिया 20 और कलर इसको दे दिया हमने वाइट। तो हमारे पास प्ले विजेट बन गया, प्ले बटन बन गया हमारे पास। अब हम इसको साइज बॉक्स देंगे। साइज बॉक्स इसमें विड्थ देंगे, हमारे पास आ जाएगी 10। और अब हमारे पास आएगा कॉलम विजेट।
तो कॉलम विजेट में हम ऐड करेंगे टेक्स्ट विजेट। तो डेली रिफ्लेक्शन साइज बॉक्स हाइट दे देते हैं हम 50। टेक्स्ट विजेट, इसमें हमारे पास हम ऐड करेंगे इट इज़ द राइट टाइम टू रिलैक्स। तो ये हमारे पास जो हमारे पास कॉलम आ रहा है इस वक्त, तो कॉलम टॉप पर है, मतलब वो उसकी अलाइनमेंट टॉप पे ऑटोमेटिकली। तो इस तरह करते हैं, इसको साइज देते हैं। हमारे पास मेन एक्सरसाइज इसमें भी अवेलेबल है। मेन एक्सरसाइज मिनिमम देते हैं तो वो बस उतनी ही वैल्यू लेगा जितनी से लेनी चाहिए, मतलब उतना ही साइज लेगा। तो ऑटोमेटिकली उसने साइज थोड़ा लिया तो वो सेंटर में आ गया। तो अब इसके बाद हम इसको कहते हैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट कॉलम के केस में ये होता है कि उसको हम हॉरिजेंटली वो करते हैं, हॉरिजेंटली उसको अलाइनमेंट देते हैं। मैंने स्टार्ट दे दी इसकी, तो हमारे पास स्टार्ट आ गया। तो इसका कम करते हैं थोड़ा सा और साइज बॉक्स को देते हैं 15, स्पेस बढ़ा देते हैं उसकी थोड़ी सी। इसको हमने कर दिया, इसको स्टाइल दे देते हैं। फॉन्ट साइज 15, फॉन्ट वेट ये हमारे पास आ गया डेली रिफ्लेक्शन, और देखिए हमारे पास शो हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर हमने कॉलम के अंदर भी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट यूज़ किया है। तो हमारे पास कॉलम में भी दो ऑप्शन है, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट। तो जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट कॉलम के अंदर है उसका मतलब, क्योंकि कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकली लाइन करता है, तो इसके अंदर मेन एक्सिस अलाइनमेंट का मतलब है जो उसकी डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी उसको उसकी अलाइनमेंट है वो। अगर कॉलम के केस में मेन एक्सिस अलाइनमेंट है तो इसका मतलब उसकी वो वर्टिकली अलाइनमेंट करेगा मेन एक्सिस अलाइनमेंट के अंदर, यानी कि टॉप, बॉटम और सेंटर में। लेकिन जो रो है, रो की डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी है हॉरिजेंटल, तो उस केस में मेन एक्सिस अलाइनमेंट उसको हॉरिजेंटल अलाइनमेंट करेगा, मतलब स्टार्ट, सेंटर, एंड, ठीक है। और इसी तरह कॉलम के अंदर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है, तो कॉलम की चूंकि डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी है हमारे पास वर्टिकल, तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट उसको हॉरिजेंटली डील करेगा। और रो के अंदर जो क्रॉस एक्सिस उसकी डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी हमारे पास है हॉरिजेंटली, तो क्रॉस एक्सिस उसको वर्टिकली अलाइन करेगा। तो ये चीज़ है, इसमें इन दोनों में ये फ़र्क है। तो ये मैंने स्क्रीन अपनी डिज़ाइन कर ली आज, ये देखें। अब बस डैशबोर्ड भी, आइकन भी है, तो हमने बैकग्राउंड भी दिया है, और ये हमने ये पार्ट डिज़ाइन कर लिया हमारे पास। तो इसके अंदर हमने जैसे कंटेनर विजेट यूज़ किया, फिर रो विजेट यूज़ किया, फिर रो विजेट में हमने कंटेनर विजेट यूज़ किया, सर्कुलर कंटेनर, उसको सर्कुलर बनाया, फिर उसके अंदर फिर कॉलम विजेट यूज़ किया उसके अंदर। ये सारा कुछ हमने इसमें किया ऑलरेडी, जो हमने पहले, जिसको बारे में हमने पहले वीडियो के शुरू में हमने जिसको पढ़ा था। तो इसको थोड़ा सा मज़ीद सही कर ले, तो मतलब हम एक ही स्क्रीन में सारा काम नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम कुछ ज़्यादा फाइलें बना लेंगे इसके अंदर। हम स्क्रीन एक ही स्क्रीन में करें तो फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से हमने इसको कट कर लिया, यहाँ ऐड किया है, तो इसके अंदर हम इसको इंपोर्ट कर देंगे। ये आ गया हमारे पास। तो चूंकि हमें इसके अंदर हमने मल्टीपल बनाने हैं, मल्टीपल विजेट्स हमारे पास होंगे, तो इसको हम ना मज़ीद बेहतर कर लेते हैं। तो जो हमारे पास एक कंटेनर विजेट है, ये वाला,
जो कि टॉप पार्ट है उसका, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। इसको हम नेम वो देते हैं थोड़ा सा हमारे लिए याद रखना आसान, तो इसको हम दे देते हैं डेली रिफ्लेक्शन विजेट एक्सटेंड। तो इसको हम स्टेटलेस दे देते हैं क्योंकि अभी इसके अंदर हमें कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, मतलब कोई इसमें हमें ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। जब ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तब इसको हम स्टेटफुल कर लेंगे। तो ये इसके अंदर हमने इसको ऐड कर दिया कंटेनर विजेट को, और इसके अंदर ये हमारे पास आ डेली रिफ्लेक्शन विजेट हमारे पास आ गया। हम देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट वैसे ही है, लेकिन हमारे पास जो मेन कोड है होम स्क्रीन का, वो हमारे पास सारा कोड एक किस्म का साफ हो गया। मतलब ये कि ये देखिए हमने इसका मॉड्यूल सेपरेट बना लिया है, एक सेपरेट विजेट हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है। मतलब जो हमारी सारी फंक्शनैलिटी थी अगर हम उसको एक चिल्ड्रन में ऐड करी जाते तो उसको समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता, जब कोड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, बहुत ज़्यादा कोड बढ़ जाता है हमारा, तो उसको हमने साथ साथ ही सेपरेट करते जाएंगे। जैसा कि मैंने होम स्क्रीन को भी सेपरेट कर लिया है, और इसी तरह मैंने उसके अंदर जो हमने होम स्क्रीन के अंदर विजेट डिज़ाइन किया, एक मतलब विजेट मतलब एक पार्ट डिज़ाइन किया, उसको मैंने विजेट की अलग से शक्ल दे के उसको अलग से रख लिया।